हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सक्सेस पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और बने रहे फटाफट रिवीजन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को रिवीजन होता रहेगा, तो आप लोग देखते रहें। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है, तो हम लोगों को पता है क्या है, पलाश है। ठीक है, तो क्या अपना पलाश है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हम देखते हैं नीचे सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, देखा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। ठीक है, तो कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो पहला स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा आप लोगों को दिखे इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद, ठीक है, क्या दे रखा है, कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली होकर उभरा और लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो किसने किया था, तो मगध ने किया था। तो किसने किया था, तो अपना साम्राज्य किसने स्थापित किया था, तो मगध ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के किन नगरों में समृद्धि चरम पर थी। तो किस नगरों की समृद्धि जो है वो चरम पर थी, तो किसकी थी, तो नंबर 1 पे था मथुरा, ठीक है, मथुरा और फिर वाराणसी। ठीक है, मथुरा और वाराणसी की स्मृति क्या थी, चरम पे थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा कि निम्न में से कौन सी महिला उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी महिलाओं की सूची में शामिल नहीं थी। तो कौन सी महिला शामिल नहीं थी, तो बेगम हजरत महल, आप लोगों को पता है कि लखनऊ से वो शामिल थी। ठीक है, अजीजन बाई ये भी शामिल थी, झलकारी बाई ये भी शामिल थी, रामा बाई ये नहीं शामिल थी। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं थी, तो रामा बाई शामिल नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ये शामिल नहीं है पूछा है। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो कौन नहीं शामिल थी, तो रामाबाई शामिल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सितंबर 1924 में एक पत्रकार, ठीक है, सत्यभक्त ने किस स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो किस कहाँ पे की थी, तो कानपुर में की थी। ठीक है, तो कहाँ पे की थी, कानपुर में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कानपुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सातवां नंबर क्वेश्चन देगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को दिखे। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, नहीं वाला देखना है, तो कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, पहला ए दे रखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का द्वितीय और या उच्च सदन विधान परिषद होता है। तो ये सही है। फिर दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या अपना गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सी दे रखा है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये भी सही है। फिर चौथा क्या, डी के दे रखा है, देख लीजिए, विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते। तो ये भी सही है। तो अपना कौन सा इसमें क्या सही नहीं देखना है, तो सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष पश्चात विधान परिषद के 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। तो कितने वर्ष पश्चात छोड़ देते हैं, तो 2 वर्ष पश्चात छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ष पश्चात छोड़ देते हैं, तो 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा कि निम्न में से उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य प्रणाली के ढांचे में
कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, नहीं देखना है। ठीक है, नहीं है, कौन शामिल नहीं है, तो देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत शामिल है, ठीक है, तो पंचायत समिति भी शामिल है और जिला परिषद भी शामिल है, और आंचलिक परिषद, ये आंचलिक परिषद शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आंचलिक परिषद आप लोग कभी पढ़े भी नहीं होंगे, आप लोग जानते भी नहीं हो कि आंचलिक परिषद होता क्या है, तो ये शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो आप लोगों को पता है कि काशी जो है गंगा में है, प्रयाग जो है गंगा पे है, ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर जो है ये भी गंगा पे है, और मथुरा जो है ये मथुरा किस पे है, मथुरा यमुना के तट पर है। ठीक है, तो मथुरा किसके तट पर है, तो ये मथुरा किसके तट पर है, तो मथुरा की अगर बात करें हम, तो मथुरा जो है वो यमुना के तट पर है। ठीक है, यमुना के तट पर कौन है, मथुरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा स्थान यमुना नदी के तट पर नहीं बसा है। ठीक है, तो यमुना नदी के तट पर कौन सा स्थान नहीं बसा है, तो मथुरा जो है बसा है, वृंदावन भी बसा है, और आगरा भी यमुना नदी के तट पर बसा है। तो ये तीनों यमुना नदी के तट पर बसे हैं, लेकिन लखनऊ जो है, लखनऊ यमुना नदी के तट पर नहीं बसा है। ठीक है, तो लखनऊ यमुना नदी के तट पर नहीं बसा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद, ठीक है, किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है, सर्वाधिक कम वर्षा होती है। तो किस मैदानी जनपद पर सबसे कम वर्षा होती है, अगर बात करें तो कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, तो मथुरा में। ठीक है, कहाँ पे होती है, मथुरा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के यूरेनियम का भंडार कहाँ स्थित है। तो यूरेनियम का भंडार कहाँ स्थित है, तो यूरेनियम का भंडार कहाँ पे स्थित है, तो ललितपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ललितपुर में स्थित है। ठीक है, यूरेनियम का भंडार ललितपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र सबको पता है कहाँ पे है, ये कानपुर में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से कौन सी फसल बोई जाती है। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल बोई जाती है, तो रबी भी बोई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, तो तीनों फसल बोई जाती है उत्तर प्रदेश में, तीनों फसल बोई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में मक्के की फसल किस माह में काटी जाती है। ठीक है, तो मक्के की फसल किस माह में काटी जाती है, तो मक्के की फसल जो है अगस्त से सितंबर में काटी जाती है। ठीक है, अगस्त सितंबर में काटी जाती है, मक्के की फसल जो है अगस्त और सितंबर में काटी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहरें उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निकाली गई हैं। ठीक है, तो कौन सी नहर है, तो गड़क नहर। ठीक है, तो गड़क जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के द्वारा, बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निकाली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 18, कैमूर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में स्थित है। तो ये कहाँ पे है, तो ये मिर्ज़ापुर। ठीक है, ये कहाँ पे, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। ठीक है, कहाँ पे, और सोनभद्र में है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो कैमूर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस मानव वैज्ञानिक, ठीक है, किस मानव वैज्ञानिक ने बुक्सा को मंगोल प्रजाति मूलक बताया है। ठीक है, तो बुक्सा को मंगोल प्रजाति मूलक किसने बताया है, तो किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ने बताया था, क्रुक ने बताया था, जेल्ले ने बताया था और डॉक्टर एन मजमूदार ने भी बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्न में से कौन सी जनजाति मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्सव से मनाती है। ठीक है, तो ये कौन सी जनजाति है, शोक जनजाति, थारू जनजाति। ठीक है, तो थारू जनजाति जो है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्सव
से मनाती है, तो कौन सा, थारू जनजाति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है। तो कहाँ पे स्थापित है ये, कानपुर लखनऊ में है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थापित है, तो ये कानपुर में है और लखनऊ में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में फल तथा उत्पादक जिलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। तो ठीक है, तो हमको कौन सा युग सम्मिलित नहीं है इसको हमको देखना है। तो केला कहाँ पे होता है, तो केला हम लोगों को पता है, तो केला वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर में होता है, तो ये अपना सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी है, अमरूद कहाँ पे होता है, तो अमरूद इलाहाबाद, फैजाबाद और बरेली में होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है कि लीची सहारनपुर में और मेरठ में होती है, तो ये भी सही है। संतरा जो है ये गोरखपुर में नहीं होता है। संतरा कहाँ पे होता है, संतरा गोरखपुर में नहीं होता, तो ऑप्शन कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो हमसे पूछा क्या है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में औसतन कितने वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। तो कितने परसेंट में, तो 50 से लेके 75%। ठीक है, तो 50% से 75% तक, 75 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 75 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर तक मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा जनजाति किस जनपद में नहीं पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति जो है वो गौतम बुद्ध नगर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो गौतम बुद्ध नगर में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो तराई क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में कितने महाविद्यालय स्थापित किए गए। तो कितने महाविद्यालय स्थापित किए गए स्वतंत्रता के बाद, तो 16। ठीक है, तो कितने महाविद्यालय स्थापित किए गए, तो 16, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान हैं, ठीक है, स्थित हैं। तो कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, तो 6 संस्थान स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 28 नंबर क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र का संतोष मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में स्थित है। तो संतोष मेडिकल कॉलेज जो है वो गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पे है वो, तो गाजियाबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो हमको पता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थित है। तो उच्च शिक्षा निर्देशालय इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये, तो इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये, इलाहाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित सागभरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन कब किया जाता है। तो कब किया जाता है, तो नवरात्र में किया जाता है। ठीक है, तो सागभरी देवी माता का मंदिर में कहाँ पे स्थापित किया जाता है, कब किया जाता है, तो नवरात्र में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उत्तर प्रदेश राज्य का सड़क परिवहन निगम को कितने क्षेत्रीय भागों में बांटा गया है। तो सड़क परिवहन निगम को कितने क्षेत्रीय भागों में बांटा गया है, तो 8 क्षेत्रीय भागों में बांटा गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में स्थापित उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय ने किस वर्ष में कार्य करना शुरू किया गया था। तो किस वर्ष में कार्य करना शुरू किया गया था, तो 2003 में कार्य करना शुरू किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद स्थापित
उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय ने किस वर्ष में कार्य करना शुरू किया था? तो 2003 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए पिन कोड किस वर्ष निर्धारित किया गया था? तो किस वर्ष निर्धारित किया गया था? तो 1972। ठीक है, पिन कोड जो उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया था, कब से निर्धारित किया गया था? तो 1972 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डाक लाने और पहुंचाने के अलावा डाकघर द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं? तो डाक लाने, तो उसमें कौन से? उपरोक्त सभी, जैसे बीमा, बैंकिंग और मनी ऑर्डर। ठीक है, तो बीमा भी किए जाते हैं डाक द्वारा, और बैंकिंग भी किए जाते हैं, और मनी ऑर्डर भी किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? तो किस वर्ष शुरू की गई? तो 1986 में शुरू की गई। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई? तो 1986 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1986। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला है। ठीक है, कोयला है। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत जो है वो है कोयला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रेहन बांध परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य हमको देखना है। ठीक है, सत्य कौन सा है वो हमको भी देखना है, और असत्य हमको इसमें छाड़ना है। तो असत्य कौन सा है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पहले हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि यह परियोजना मिर्जापुर जिले के पिपरी नामक स्थान पर स्थापित है। तो ये एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। तो बी में है कि इस परियोजना में 50-50 हज़ार किलोवाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयाँ शामिल हैं। तो ये भी सही है, 6 इकाइयाँ भी शामिल हैं। फिर नंबर सी देख लेते हैं। फिर रेणुकूट में स्थापित एल्युमिनियम संयंत्र को इसी परियोजना में से विद्युत प्राप्त होती है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जब यही बचाया तो यही गलत होगा कि इस परियोजना को जर्मनी के सहयोग से पूरा किया गया। ऐसा नहीं है कि ये परियोजना जर्मनी के सहयोग से पूरा गया। तो ऑप्शन नंबर असत्य कौन सा है? तो कौन सा था? असत्य कथन देखना था। तो असत्य जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो RIC की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। ठीक है, तो वर्ष 1969 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ष 1993-94 सत्र में निम्न में से किस विश्वविद्यालय, ठीक है, किस विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इनोवेटमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन लॉ कोर्स की शुरुआत की थी? तो किस विश्वविद्यालय ने की थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने की थी। ठीक है, तो किसने की थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो लमही में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था प्रेमचंद का जन्म? तो लमही में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का साहित्यकार नहीं है। तो निम्न में से उत्तर प्रदेश का साहित्यकार कौन? उत्तर प्रदेश का साहित्यकार इनमें में से नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर प्रदेश के थे, हरिवंश राय बच्चन उत्तर प्रदेश के थे, बाबू देवकी नंदन खत्री उत्तर प्रदेश के थे, यशपाल जो कि उत्तर प्रदेश के नहीं थे। तो इसमें से नहीं पूछा है तो कौन नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी, यशपाल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, तो 1972 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। ठीक है, तो 1972 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता दर्पण नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो किस शहर में होता है? तो आगरा में होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है ये? तो आगरा में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतियोगिता दर्पण का नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो आगरा में होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि
उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार, ठीक है, उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार के अंतर्गत कितनी इकाइयों को पुरस्कृत किया जाता है? तो कितनी इकाइयों को पुरस्कृत किया जाता है? तो 25 इकाइयों को पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश खेल निर्देशालय शिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष किया जाता है, ठीक है। तो कब किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष किया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रत्येक वर्ष। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने मायालाल का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर प्रदेश के मायालाल का संबंध किस खेल से है? तो मायालाल का संबंध जो है वो कुश्ती से है, ठीक है, कुश्ती से है। मायालाल का संबंध किससे है? तो मायालाल का संबंध कुश्ती से है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध नौकायन से नहीं है? ठीक है, तो नौकायन से नहीं है, तो इसको हमको देखना है। तो कैप्टन एस शेखर का है संबंध, ठीक है। रविंद्रलाल पांडे, तो रविंद्रलाल पांडे का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रविंद्रलाल पांडे का संबंध नौकायन से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धाओं में रजत, ठीक है, प्रतिस्पर्धाओं में रजत जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितने रुपए पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 20 लाख। कितने दिए जाते हैं? तो 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ी तथा खेल के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये हमको देखना है। तो उदय यादव शूटिंग सही है, तो उमेश प्रसाद तैराकी ये भी सही है, और भैया लाल एथलीस्ट, तो ये गलत है, ठीक है। तो भैया लाल जो है एथलीस्ट नहीं थे, तो ये अपना गलत है। तो हमको क्या सम्मिलित नहीं है देखना है। तो सम्मिलित नहीं कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। तो चलिए 50 क्वेश्चन का सेट था, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।